गैप, है ना। ये तो बेवल में यहाँ से ऑप्शन तो मिल जाएगा। यहाँ देखिए सेगमेंट दे देगा। अब इसके अंदर मिलेगा प्रोफाइल। ये देखिए पहले अपना सेगमेंट थोड़ा बढ़ा लीजिए। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये 0.5 रहेगा। ऐसा सेगमेंट बढ़ाएंगे आप तो इस तरह से काम करेगा ये, है ना। और अगर आपने प्रोफाइल में ऐसे यू कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, अंदर करेंगे तो ये इधर की तरफ हो जाएगा। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये देखिए समझ गया। तो ये बेवल जैसे यहाँ काम कर रहा है वैसे वही वहाँ भी काम करेगा ये, है ना। उसके बाद जो है हमारा बेवल वो भी है, ये भी है। बूलियन मॉडिफायर होगा एक। तो बूलियन मॉडिफायर क्या है, जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है आपके पास, स्फीयर ले लेते हैं, इसको है ना। ऐसे दिख रहा है। अच्छा मैंने कौन सा ले गलत ले दिया है, मुझे यूएस में लेना है ना। ऑल्ट एच ये रखा मैंने। अब मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, बॉक्स को, और ऐड मॉडिफायर में जाकर मैंने बूलियन लिया। तो बूलियन में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप बूलियन किसे करना चाहते हैं। तो आप यहाँ जाए और बोल दें स्फीयर। तो जैसे आप बूलियन में जाएंगे तो कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, एक ऑपरेशन है, एक सिलेक्शन के लिए कि आप किसके साथ बूलियन करना चाहते हैं। तो ऑपरेशन में डिफरेंस दिखा रहा है, तो आप इसे शिफ्ट जेड कीजिए, वायर फ्रेम मोड कीजिए, और देखिए कि ऑपरेशन में ना ये अंदर तो चीज़ें दिखाई दे रहा है ये, है ना। इसको बंद कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये अंदर भी दिख रहा है, लग रहा है कि स्फीयर है अंदर, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बॉक्स जो है कट कर आपके स्फीयर से कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंस जो हमने रखा है, ये डिफरेंस क्या काम करता है। अगर आप इसे इनके सप्लाई कर देते हैं तो आपको इसे मूव करना होगा। ये देखिए ये निकल गया यहाँ पर, समझ गया, इतना एरिया कर रहा हूँ अंडू। और अगर आपने यहाँ पर इंटरसेक्ट चूज किया तो जो एरिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दिखाएगा। अप्लाई अगर आपने किया तो आप फिर से निकलिए इसे, ये देखिए ये एक्चुअल में ये रह जाता है, जो लास्ट सेलेक्टेड है ना वो रह जाता है। जो अप्लाई किया वो इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, बाकी जो लास्ट सेलेक्टेड रहेगा वो रह जाएगा। तो ये इंटरसेक्ट दिखा रहा है, यानी बॉक्स और स्फीयर में जो एरियाज आपस में टच कर रहे हैं इंटरसेक्ट में वो दिखेंगे ऐसे। तो मैं इसे मूव करके ना यहाँ रख दे रहा हूँ, ऑल्ट जी करता हूँ, ये सेंटर पे आ जाएगा। और मुझे एक फिर से कह रहे ना बॉक्स देना है, मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। क्या बूलियन इस बार हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट के इंटरसेक्ट कर दिया, यूनियन भी कर लिया, देख लिया हमने एक डिफरेंस होगा, ये अप्लाई करें। अभी देखा डिफरेंस में आपने मूव किया, ये देखिए ये इतना एरिया जो है इसमें से कट के निकल आएगा। अगर आपको स्फीयर काटना है तो स्फीयर को आपको सिलेक्ट करके बॉक्स को यहाँ पर, ये जो एरिया है कहाँ गया, बॉक्स को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये अगर आप पार्ट इस तरह से निकालना चाहते हैं तो बुलियन कर सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर में बुलियन एक ही तरह से होता है। बुलियन मैथ में भी एक चैप्टर होता है, वो भी यही काम करता है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, समझ गए, सब्सट्रैक्शन जैसे बोलेगा डिफरेंस को, तो वो काम करेगा। यूनियन एक साथ मिला देगा दोनों को, इंटरसेक्शन जो एरिया टच करेगा आपस में वही दिखेंगे, और डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्ट जो एरिया ये जिससे आपने सिलेक्ट किया ए से बी जो एरिया को कट करेगा वो एरिया दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये बिल्ड आएगा, बिल्ड, ये आपके शोरिल वोरिल जब बनाएंगे तब ये आपके काम में आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए ये इसमें सेगमेंट बहुत सारे हैं तो आपको समझ में भी आएगा ये क्या।
जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है क्या, मोंकी डिफॉल्ट बना होता है ना। मॉडिफायर यहाँ से अप्लाई, मतलब ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ यार बोलेंगे बिल्ड, गायब हो गया। तो प्ले करना पड़ेगा। तो ये आपके आपको बिल्ड कर से और खत्म 50 पे। तो अब देखिए ये पूरा है टाइम तक समझ गए। आपके मॉडल को धीरे 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 पॉलीगॉन वाइज बिल्ड करता जाएगा, एनिमेट भी वो करके ही देगा आपको, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रैंडम कर देते हैं तो आप देखो ये कुछ भी करेगा, मतलब पहले किसी को बनाएगा ऐसे, मतलब एक साथ नहीं बनाएगा, इस तरह से अलग 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 कहीं कहीं से बनाता चला जाएगा। रैंडम है। माइक किसने ऑन कर दिया? ये रैंडम, और अगर रैंडम नहीं है तो ये जहाँ से बना है स्टार्ट हुआ वहीं से बनाना शुरू करेगा ये, है ना। और अगर आपने इसे बोल दिया 100 ही रखे थे, आपने बोल दिया रिवर्स, तो ये देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग में पूरा वो बना होगा और उल्टा धीरे 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 गायब हो जाएगा वो। समझ गए? आ आ पहले नहीं, मॉडल बनने के बाद ये हमें एनिमेशन ये शोरिल वोरिल के टाइम में दिखा सकते हैं इस टाइप की चीज़, कि आपको मॉडल अगर कुछ बनाया तो शोरिल में प्रेजेंटेशन के लिए दिखा सकते हैं। मॉडल बनने के बाद ही होगा ये। चलिए, तो इसका नाम क्या था? मॉडिफायर यहाँ से अप्लाई करेंगे, खत्म करते हैं, अब नहीं अप्लाई करना है ना। नीचे इसके मिलेगा डेसीमेट। डेसीमेट जो है काम तो करेगा यहाँ पे, लेकिन कैसे करेगा वो बता रहा हूँ। पहले जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, वायर फ्रेम मोड ऑन करो उसको, तब दिखेगा ये ठीक से। कर लिया तो इसको सेगमेंट दो कितने। तो अभी जाओ यहाँ से सब डिवीजन सरफेस, तो मालूम है आपको सेगमेंट इंक्रीज कर देगा, है ना। और इसे तुमने अप्लाई कर दिया, है ना। तो बहुत सारे सेगमेंट दिखने लगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सेगमेंट है ना। तो आप यहाँ से मॉडिफायर में जाओ और बोलो डेसिमेट। तो डेसिमेट जैसे बोलोगे ना आप, एक मिनट, अच्छा एज स्प्लिट, हाँ। तो जैसे आपने यहाँ पे डेसिमेट बोला, तो देखिए ये ना आपके इसके सेगमेंट को, अरे कहाँ चला गया, खत्म ही कर दिया। यहाँ पे आ जाए, इसको अनसब डिवाइडेड कर दीजिए, इटरेशन अभी कोलैप्स मत कीजिए, आप इसे अनसब डिवाइडेड कीजिए और यहाँ से इटरेशन बड़ी बढ़ेगी। तो ये आपके ना सेगमेंट को कम करने की कोशिश करता है, देख रहे हैं, मतलब जैसे था वैसे कर दिया है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मैक्स मैक्स होता है, मैक्स में होता है। हाँ, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नव टॉगल लगाया और उसको है ना ओबीजे में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें सेगमेंट पूरा बढ़ा हुआ आता है। या नव टॉगल को है ना अपने एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दिया तो बहुत सारा सेगमेंट हो जाता है। तो सेगमेंट खत्म कैसे होगा? तो ये बड़ी काम का चीज़ है ये। अभी तो दिख रहा है ये बहुत भयंकर भयंकर काम होता है, मतलब आपके पास मॉडल बहुत ज़बरदस्त वाला है लेकिन उसमें सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो इसे जो है अपने अकॉर्डिंग कम कर सकता है सेगमेंट को, लेकिन अच्छे से बहुत तमीज़ से करता है कम। यहाँ देखिए, जैसे अभी मेरे पास इतना सेगमेंट है ना, अभी मैंने डेसिमेट यूज़ किया, कोलैप्स नहीं करना आपको, आपको अनसब डिवाइड करना है।
मतलब एक तो सब डिवाइड होता है, एक अनसब डिवाइड, जो सब डिवाइड हो चुका हुआ है उसे हटाने के लिए। इटरेशन वैल्यू 0 है, 1 करेंगे आप। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 में आपको ये ना ट्रायंगुलेट टाइप का देगा, कुछ कुछ जो है ट्रायंगुलेट तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ये ना इस तरह से जा रहा है, ट्रायंगुलेट टाइप में लूप्स जा रहा है टाइप में, बट है क्वाड ही वो। और जब आप वो ये रखोगे, क्या बोलते हैं, इवन नंबर, तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगा, ये आपने जैसे जैसे आपने मॉडल किया वैसे जाएगा। तो उधर देखो यहाँ पे कैसा हो गया, ये पूरा का पूरा जो मैश ऐसा हो रहा है। तो आप इसे ज़रा ध्यान रखना कि आप कम पे रख रहे हो, और वैल्यू जो है वो इवन नंबर रखो आप, ताकि आपका जो ये है वो सही परफेक्ट एकदम आ जाए परफेक्शन के साथ। अदरवाइज आपने ऑड नंबर रखा, तो ये देखिए, तो यूवी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम हो सकता है। ये देख रहे हैं क्या चाह रहा है, ये मॉडल फिर हम किसी काम में ला नहीं पाएंगे, सिर्फ मॉडल ही मॉडल रहेगा हमारे पास। ये देखिए, और आप इसे बढ़ाएंगे, जैसे आपने बढ़ाया 6, तो अब मेरे ख्याल से 6 में उतने ही सेगमेंट है जितने सेगमेंट इसमें होते हैं। देखता हूँ एक बार, ओके, तो इतने सेगमेंट है ना, सेम नंबर ऑफ सेगमेंट हो गया ना, इतना सारा हमने सब डिवीजन इंक्रीज किया था। लेकिन वो सोचो, मतलब सब डिवीजन होता है क्या, आपको मैं बता चुका हूँ, एक सेगमेंट है, उसके लेफ्ट में एक और राइट में एक सेगमेंट देगा, अब में एक और डाउन में एक सेगमेंट देगा, ऐसे ही करता है ना सब डिवीजन। जब आप स्मूथ इंक्रीज करते हैं तो ये हटा भी उसी के अकॉर्डिंग रहा है। तो अगर आप वैल्यू देख के अच्छे से हटाओगे तो एकदम परफेक्शन के साथ आप उसे एकदम अपने लोअर वैल्यू पे आ सकते हो, समझ गए। तो अक्सर ऐसा होता है कभी कभी इसमें ना, कोई इमेज अगर आपने लिया, इमेज से अगर आप मॉडल रेडी करना चाह रहे हो, एक इमेज में जो भी चीज़ें हैं आप उसका मॉडल चाहते हो, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसके ज़रिए आप बना सकते हो। उसके बाद उसमें सेगमेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अनवांटेड सेगमेंट आ जाते हैं, तो उसको आप इसके थ्रू कम कर सकते हो। नहीं तो आपको एक एक पॉलीगॉन, एक एक सेगमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो आप इस ऑप्शन के थ्रू बहुत आसानी से उसे क्वाड भी मेंटेन करा सकते हो और उसके सब डिवीजन को कम कर सकते हो, क्योंकि इसका नाम अनसब डिवाइडेड है और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसा ना और सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। बाकी सॉफ्टवेयर में जो ना तुम्हें प्लगइन डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाकर ना ये काम करता है। ये समझ गया, इसका क्या नाम है, डेसिमेट। यूज़ तो कम, मतलब आप जब खुद बनाओगे तो यूज़ नहीं करोगे, दूसरे काम पे यूज़ कर सकते हो। डेसिमेट नाम है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। वैसा मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा, मतलब है लेकिन इतना अच्छा मतलब एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है। तो हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, तो यहाँ आएंगे और यहाँ आते हैं और ओ हो एज स्प्लिट, ये भी है, अच्छा मस्त चीज़ है ये। लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे कैसे काम करता है ये। हाँ, एज स्प्लिट मतलब एज को स्प्लिट कर देगा, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे हम कभी जब कुछ काम करते हैं ना, तो स्पेस दबाते हैं, तो आप यहाँ से जो भी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के अंदर है उसे सर्च करके आप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ भी एक एज स्प्लिट आता तो है, एज स्प्लिट ये देखिए, लेकिन ये ना मॉडिफायर नहीं है, ये कुछ और है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन हम जैसे ये लेते हैं ना, यहाँ पे ये टूल्स एंड ऑप्शन, वैसे है ये। लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है, तो हम पहले यहाँ वाला देख लेते हैं कि ये मॉडिफायर वाला एज स्प्लिट क्या है। तो ये और वो नाम एक जैसा है, काम भी थोड़ा थोड़ा एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग काम करेगा। जैसे आप यहाँ आ जाएंगे, एज स्प्लिट करेंगे और आपने इसे एज स्प्लिट करा और अप्लाई कर दिया, कुछ नहीं देखा, अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। फिर आप टैब में आएंगे, पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, एक पॉलीगन सेलेक्ट किया, मूव टूल लिया, और ये देखिए डन डन डन, कर तो दिया, लेकिन सब में नहीं करता है, ये थोड़ा चीज अलग है, समझ गया। अगर आप बाकी चीज में कोई करना चाहें तो ये नहीं करेगा। तो ये काम कैसे करता है कि अगर आपने कोई मॉडल बनाया, जैसे आपने इसमें एज स्प्लिट अप्लाई तो कर दिया है, अंडू कर रहा हूँ, देर में तो मैं बना ही लेता, चिपका, ठीक है, गुड है। इसे आपने डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट। अब आपने क्या किया, इसके एजेस को सिलेक्ट कर लिए, एक्सट्रूड किया जेड एक्सिस में और रोटेट कर दिया,
किसमें, जेड एक्सिस में। फिर आपने रोटेट ऐसे क्या, है ना, और ई और एस, सुना रहा, हाँ। तो इस टाइप से आपने कुछ मॉडल वॉडल करा है ना। एफ, ओके चलिए। तो जैसे आपने यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ जाते हैं और बोलते हैं एज स्प्लिट, ओके, और अप्लाई कर देते हैं। और जब आप यहाँ आते हैं 3 प्रेस करते हैं, आप जब इसे मूव करेंगे तो ये पॉलीगन अलग हो जाएगा। हो गया, वेरी गुड, है ना। कभी कभी नहीं भी होता तो नहीं होता, तो उसके लिए क्या करेंगे मैं बता दूंगा आपको। तो फिलहाल तो आपने ये कर दिया, लेकिन इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। मॉडिफायर का यूज़ मेनली जो है यहाँ पे तो कम होता है। जो अगर आप पॉलीगन स्प्लिट करना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी इसमें ग्लिच आ जाता है, तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। फिलहाल तो आप ये देखिए, जैसे आपने इसमें सब डिवीज़न सरफेस डाल दिया, स्मूथ कर दिया, देखिए कैसा हो गया, है ना। अब इस पे आप अप्लाई कीजिए एज स्प्लिट, है ना। क्या अप्लाई किया आपने, एज स्प्लिट अप्लाई किया। इसको आप नीचे कर दीजिए, है ना। आ, 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 ये देखिए, ये तो काट दिया है, तो ये तो दिखाएगा ही नहीं, है ना। ये तो काट ही दिया है। चलो मैं किसी और चीज़ को करके दिख रहा हूँ, कि मैं आपको समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, बड़ी मेहनत से बनाया था यार। तो शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से लेता हूँ एक यूवी स्फीयर एस, और मैं करूँगा इसमें एक एच स्प्लिट ऑन, अप्लाई कर दिया, है ना। अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ इसे देखो, ये नहीं निकला ना। हाँ, एच स्प्लिट अप्लाई कर दिया मैंने, तभी नहीं निकला ये। तो ये आप अगर बॉक्स से चीज़ें बनाएंगे तो आपको अलाउ कर देता है, बाकी चीज़ों पे थोड़ा मुश्किल काम करता है। अरे यार, ये शिफ्ट ऐसे करो। तो ये उसके लिए ये किस तरह से यूज होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आप यहाँ से देख लीजिए। तो ये आपने सेलेक्ट किया। अब आप एज में आ जाते हैं और इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं जेड में, एक्सट्रूड कर देते हैं। अब यूँ एक्सट्रूड कर देते हैं यूँ, है ना। इतना से काम चल जाएगा आपका। फिल अब क्योंकि ये तो स्प्लिट हुआ नहीं है, अब आप इस पे एक सब डिवीज़न अप्लाई कीजिए। तो देखिए ये ना, अच्छा ऊपर तो हमने काट कुट नहीं किया है, ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, देख रहे हैं। इसका जो डिटेल है खुद का वो चला जाता है। तो अब इस पर आप अप्लाई कीजिए एज स्प्लिट। क्या अप्लाई कीजिए आप, एज स्प्लिट अप्लाई कीजिए। इसको मैं नीचे बुला लेता हूँ, किसको, स्मूथ को। अब देखिए स्मूथ भी अप्लाई है और ये भी अप्लाई है। तो ये क्या करेगा कि अपने जो अपने जिस तरह का शेप बनाया है वो शेप मेंटेन करके रखेगा, समझ गया। अब यहाँ पे आप स्मूथ अप्लाई कीजिए, स्मूथ हो रहा है, ये देख रहे हैं सेगमेंट स्मूथन हो गया। लेकिन आपने जिस तरह का मॉडल बनाया था ना
जितने शार्प एजेस के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। शार्प एजेस दिया था आपने, याद है? ये देखिए, अगर आप यहाँ से एंड एंगल कर देंगे तो ये फिर से स्मूथ काम करने लगेगा, है ना। एंड एंगल कर दें, शार्प एजेस से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे शार्प एजेस ऑन रखें आप, एंड एंगल भी आपको ऑन रखना होगा। आपने जैसा मॉडल बनाया उतने ही मॉडल आएगा। अभी आप यहाँ पे सब डिवीजन आकर देखिए, इतने सारे सेगमेंट्स हो गए। अब अगर ये एज स्प्लिट नहीं होता तो ऐसा दिखता है, ये देखिए अपना खो देता ना, क्योंकि आपने तो सेगमेंट लिए, सपोर्ट सेगमेंट नहीं लिया ना। देख रहे कैसा आगे आपके मॉडल को वो डिफॉर्म कर देगा, उसका मतलब जो खुद का उसका जो ये था, आइडेंटिटी था, वो खो देगा। समझ गया? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है एज स्प्लिट ऑन करते हैं कि भाई मुझे जो है मेरे मॉडल का जो शेप्स है वो मेंटेन करके ही रखो, और तुम अपना स्मूथ करते रहो। देखो ये स्मूथन हो गया। अगर तुम स्मूथन हटाते हो तो देखो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है ना, एज दिख रहा है। तो स्मूथन तो लगाना पड़ेगा, हर ऑब्जेक्ट में स्मूथ लगाना होता है। जैसे आपने यहाँ पे स्मूथ लगाया, बढ़िया दिखने लगा ये, और आप बोल रहे हैं हाँ मुझे ऐसे ही शार्प दिखना है, तो यहाँ पे आपको एज स्प्लिट काम करेगा, क्योंकि आपको सपोर्टिव सेगमेंट नहीं लगाना। आप इस तरह से एकदम शार्प दिखाना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं एज स्प्लिट में। समझ गए आप? और अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने तो ये देख लिया कि बॉक्स में तो बहुत बहुत अच्छे से एज स्प्लिट को, सारे एजेस को स्प्लिट कर दिया उसने। अब अगर आपके पास मान लिया फिर से क्या है, एक यूवी स्फीयर है ना, तो अगर आप यूवी स्फीयर को क्या करना चाह रहे हैं, एज स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट कीजिए। देखिए एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कीजिएगा, ए प्रेस कीजिएगा, सारे वो वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे, ए ओनली, ए ऑल। तो ये कर लें आप, और स्पेस सेट करें। अब जाकर यहाँ पे लिखिए एज स्प्लिट, ये रहा एज स्प्लिट, अप्लाई कर दिया आपने। अब आप पॉलीगन में जाएंगे और इसे मूव करेंगे, ये देखिए ये सब अलग हो गया। समझ गया? आप अगर ये स्फेयर जैसी चीजें, बॉक्स तो बहुत आसानी से इससे ही आपका स्प्लिट कर देगा। ये बॉक्स के लिए, ये देखो ये बॉक्स ही दिखा रहा है, बाकी में ये काम नहीं कर रहा है, बाकी में आपको वहां से काम करना पड़ेगा। सब डिवीजन ये देखिए सारे अलग हो गए एक दूसरे से। और वो ना, वो एक तरह का इफेक्ट है, अप्लाई होकर चला जाएगा। जैसे एडिटेबल पॉली किया, वापस आप उस पर कन्वर्ट नहीं, मतलब चेंजेस नहीं कर सकते, तो अप्लाई हो गया। आपने एक्सट्रूड किया ऑप्शन से और उसे ओके कर दिया, तो अप्लाई होगा, तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब एज स्प्लिट हम नहीं देख सकते हैं इसमें। और अगर बॉक्स से बनी हुई चीज़ें हैं तो बॉक्स से बनी हुई चीज़ें का तो एज स्प्लिट यहीं पे दिखा देता है, और जब यहाँ पे मॉडिफायर होगा तो हम उसे कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। समझ गए? तो किसी भी आप पॉलीगन, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप उसके पॉलीगन को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आप स्पेस दबाइए और एज ए स्प्लिट नाम का इफेक्ट अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं बॉक्स से बनी हुई चीज़ें हैं और उसके पॉलीगन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप मॉडिफायर अप्लाई कीजिए एज ए स्प्लिट। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें जो मॉडल आप कर चुके हैं, अब आप उसमें स्मूथ अप्लाई करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसके एजेस जो है वो शार्प ही रहे, वो ना खोए, तो आप एज ए स्प्लिट यूज कर सकते हो। और अगर एज ए स्प्लिट बॉक्स से बना हो तब तो वो दिक्कत करेगा, और बाकी चीजें से बना हो तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सभी समझ गए? बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ, मुझे लगा आप लोग सब सोने चले गए। हाँ, तो एज स्प्लिट था, अच्छा था, वो काम में आता है, हम यूज़ करते हैं उसे। उसके बाद मास्क तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। मिरर देखिए आप, मिरर, मिरर तो मैंने नहीं बताया हुआ है ना, तो चलिए देखते हैं मिरर क्या काम करता है। तो मिरर आपको याद होगा कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में मिरर यूज़ करते हैं तो उसमें पिवट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस रोल होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, पिवट जहाँ पे होगा वहीं से मिरर करता है ना। अरे बोलते क्यों नहीं है? यस सर। सब आज लगता है पढ़ने का मन नहीं कर रहा सबको, है ना? यस सर। बोल भी रहा है यस सर। सैटरडे आज है ना। लोग कैसे कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ आते हैं। तो अगर एक बात बताओ, अब जैसे मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और एक्सप्रेस किया, तो अब मुझे पिवट इसका यहाँ लाना, तो क्या करूँगा? हाँ, क्या करूँगा? कहाँ पे सर? ये ऑब्जेक्ट यहाँ है
मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं इसका पिवट इसे सेंटर में रखना चाह रहा हूँ, मतलब इसका पिवट जो इसका ओरिजिन पॉइंट है जो यहाँ दिख रहा है। ऑब्जेक्ट में जाके कहाँ पे? ऑप्शन में, यहाँ पे। अरे तू बार बार मुझे यहाँ क्यों भेजता है? मैनुअली नहीं करना यार, बार सर बार मुझे ऑप्शन। ऑब्जेक्ट में जाके हो जाता ऑब्जेक्ट में जाकर सेट ओरिजिन पॉइंट और ज्योमेट्री, है ना, यहाँ आ गया। और आप एक काम ये भी तो कर सकते हैं, जैसे आप मान ले कि आप इसको खिसकाना ही चाह रहे हैं, तो इसको सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और वर्टेक्स मोड पे इसको जब मूव करते हो तो वर्टेक्स मोड में किसी भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आप कंपोनेंट मोड में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका पिवट वहीं छूट जाता है, पिवट साथ नहीं जाता, नहीं जाता ना? अरे बोलते क्यों नहीं? है। समझ में आएगा। हाँ है नहीं, कैसे पता था? तर बोल दूंगा मैं तुम्हें, पीटना शुरू कर दूंगा, नहीं पता था। मजाक समझ जाए। हाँ आजकल ये भी बहुत लेट खुलता है ना। मैक्स हाँ माया खोला है सर आपने। जो भी खोला है सब में एक जैसा है, तीनों में एक जैसा है, कोई भी खुल जाए तो मैक्स खोला है। सब में एक जैसा काम करता है, तुम्हारे में ओपन नहीं हो रहा है ना, खराब कर दिया उसमें, है ना, कोई जाके उसका डीएलएल फाइल वगैरह डिलीट कर दिया कि मुझसे झूठ बोलने से खराब भी हो जाता है। हाँ वो जानबूझ के किया है ना कि मुझसे कोई फाइल ना मांगे। यहाँ पे देखो ये जो है ना तुम्हारा इंस्टॉल जहाँ पे होता है ना सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जाओ और जहाँ पे मैक्स इंस्टॉल है, कहाँ गया? कहाँ इंस्टॉल होता है मैक्स? ऑटोडेस्क है ना, 20। यहाँ पे 2-4 फाइल डिलीट कर दो इसके, प्लगइन में जाकर इसके 3-4 फोल्डर डिलीट मार दो, नहीं चलेगा वो, है ना, बोल देना खराब हो गया, नहीं काम कर रहा है। ये जैसे ऑब्जेक्ट है ना, जब इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं भाई साहब, इसका पिवट यहाँ है ना, अगर सब आपने सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट रिमूव किया तो भी पिवट स्टिल यही रहता है। सब ऑब्जेक्ट मतलब सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे ही काम करता है ये, कंपोनेंट के साथ। किया नहीं अब तक हमने, हाँ ऐसा किया ही नहीं। ऐसा नहीं किया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मूव कर। हाँ डायरेक्ट नहीं, अगर कंपोनेंट के साथ मूव करोगे तो वो वही रह जाता है पिवट। चलो देखो, तो हम यहाँ आते तो इसका पिवट देखो यहाँ दिख रहा है, जहाँ था वहीं आ गया। अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर मिरर, तो ये मिरर देखो इधर आ जाएगा। मैं काम करता हूँ, क्या करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, एच पकड़ता हूँ और इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे कर लेता हूँ। अरे भाई तो उसे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जी प्रेस कर रहा हूँ, जेड प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो। और ये इस पे जैसे जैसे बिहेव करोगे आप, ये अपने आप ऐसे इस पे काम करेगा, समझ गया? हाँ तो अभी देखिए यहाँ आते हैं हम अप्लाई। हाँ क्या बोला इसने, अगर अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ आएंगे, उसके बाद आप अगर मूव करते हैं थे टंग टंग टंग, तो ये कलर ऑब्जेक्ट हो गया, ये कलर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे नहीं काम करेगा ये, ठीक है? तो मैं इसे कर देता हूँ, मुझे मॉडिफायर चाहिए। हाँ तो अपने इसे एक्स में किया, मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ इसे। और देखो अभी मैं क्या करूँगा, इसे नीचे ले जा रहा हूँ। कहाँ नीचे ले जा रहा हूँ? यहाँ ले जाऊँगा। नहीं ये मैं ऐसे कंपोनेंट को ही ले जाऊँगा, सारे कंपोनेंट को, है ना। एक्स में भी नीचे कर दिया और इधर भी कर दिया। यस अब आ जाती है, यहाँ आ जाइए। अब देखिए यहाँ आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका पिवट यहाँ है। मॉडिफायर में जाएंगे और बोलेंगे मिरर। अगर एक्स में किया तो एक्स में होगा, वाई में करेंगे तो वाई में हो जाएगा इस तरफ, और जेड में करेंगे तो जेड में ऊपर हो जाएगा, ये देखिए। और एक्स वाई दोनों में किया तो दोनों ऐसे आ जाएगा, अब मतलब एक्स और जेड में। और अगर वाई में भी करते तो इधर आ जाएगा, समझ गया? क्लियर है? जो कुछ भी करेंगे आप यहाँ पे इसमें साथ में चलेगा ये,
उसके बाद आपने इसे पॉलीगन सेलेक्ट किया, पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए और आपने ई प्रेस किया और एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड किया आपने एक्स में, ये देखिए अभी ये यहाँ से निकला और यहाँ दोनों इधर चला गया, समझे आप। बट अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्या, क्लिपिंग, अगर ऑन रखेंगे आप और अगर आप मूव करेंगे इसे तो देखिए क्या होगा, ये जाकर चिपक जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को समझने नहीं लगेगा कि इसका पॉलीगन है। क्लिपिंग ऑन कर देंगे, अगर क्लिपिंग ऑन नहीं हुआ तो ये तो भाई चला जाएगा, तो एक दूसरे को चीरता फाड़ता हुआ निकल जाएगा। और क्लिपिंग ऑन रखेंगे तो इसके आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वर्टेक्स मर्ज है, ये देखिए अप्लाई, एडिट मोड में अप्लाई नहीं होगा तो आप एडिट मोड से हट जाइए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। ये देखिए टैंग टैंग टैंग, बच गया, ये देखिए नहीं पकड़ा रहा, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। अच्छा तो आप इसे डिलीट कीजिए और एच ये सॉरी डिसॉल्व कीजिए, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अलग हो गया है, वर्टेक्स में ये सभी के वर्टेक्स मिल रहे हैं ये, लेकिन ये एच को सेंटर एच जो मिला है उसको कभी भी डिलीट करने नहीं देगा, क्योंकि इसी ने सबको मिलाया, समझ गया। तो ये मिरर था। अब देखिए यहाँ पे आएंगे आप और मिरर आपने जैसे रखा है वैसे देगा ये। अभी आप एक्स बोला एक्स में दिया, वाई बोला वाई बोलते हैं, जेड बोला जेड में दे देगा। वर्टेक्स ग्रुप बंदों का ग्रुप बंद कर देगा। क्लिपिंग ऑन करेंगे इसके आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक होगा। वर्टेक्स एक्यूरेसी के साथ वेल्ड करके देगा आपको, समझ रहे हैं। हाँ यस सर। मेरा अच्छा है, ये हमेशा यूज होगा, हर चीज में यूज होगा, जैसे आप यूज करना चाहें वैसे यूज होगा वो, समझ गए। थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने कुछ मॉडल बनाया, जैसे आपने वो एक पेन विलेन ले लिया ना, बस के बाद समझ गए। जो भी चेंजेस करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट मोड में, वो चेंजेस हो यहाँ पे होगा। ठीक है, प्लेन बनाइए और घूमने चाहिए, है ना। तो ये देखिए आराम से आप
और वर्टेक्स एक ही तरफ का काम कर पाएंगे, इधर का वर्टेक्स नहीं, इधर का वर्टेक्स का काम कर पाएंगे जब आप अप्लाई कर देंगे। और ये हमेशा एडिट मोड में अप्लाई कभी नहीं होगा, तो यहाँ करेंगे। अब आप एडिट मोड में आए, देखिए दोनों वर्टेक्स पाएंगे। क्लियर है ये चीज़ है। वर्टेक्स तभी मिलेगा आपको जब आप उस पर अच्छे से काम करेंगे, तो समझ गया। एक होता है मल्टी रेजोल्यूशन स्क्रीन, ठीक है। एक काम कीजिए, मैं आज आप लोग को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मुझे ज़रा अभी कहीं पे जाना है, ठीक है। तो ये एरे से लेकर मिरर तक का जो है हम लोगों ने देखा है। मल्टी रेज बताने के लिए यार मुझे थोड़ा स्कल्पटिंग वगैरह बताना पड़ेगा, स्कल्पटिंग का काम करता है, ठीक है। तो स्कल्पटिंग में बता दूंगा पहले, उसके बाद मल्टी रेज बताऊंगा, तो ये थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए अभी यहीं तक देखो, यहीं तक देखो आप लोग, मिरर तक। और ये बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे मॉडिफायर्स हैं बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं है, और ये बहुत खतरनाक है, इसलिए ना यूज़ करो इसे, जो भी बताया है तो देखो, और बहुत अच्छे हैं सब, समझ गए, ऐसे कहीं नहीं मिलते। अच्छा, इसी के लिए यूज़ होता है ये, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें इसी के लिए यूज़ होता है, बाकियों में नहीं होता ये सब, ठीक है। तो ज़रा इसे इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए। और हम लोग आपसे कब मिलेंगे? आप ट्यूसडे तो शबाब खान से मिल लेना आप, मैं आपको मिलेगा थर्सडे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, शबाब कहाँ मिलेगा? शबाब मिलेगा, बिरयानी खिलाएगा शबाब तुम्हें ट्यूसडे के दिन। हाँ, शबाब बिरयानी खिलाएगा तुम लोग को, शबाब और मेहंदी दोनों को पकड़ लेना। और मैं आपको है ना मिलूंगा 28 को, फिर बताना कि ये बिरयानी कैसी थी, ठीक है। 28 को सर आप खिलाइएगा सर। 28 मैं खिलाऊंगा। हाँ 5 को ना। हाँ 28 5 बोले तो 28 तो गई। अरे सॉरी सॉरी, 5 हाँ, मैं आपको 3 को नहीं मिलूंगा, मतलब ये मैं इधर ही घूम रहा, बताओ दोबारा से ले आए। 5 को मिलेगा, 3 को शबाब खान मिलेगा, है ना, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो मैं आज थोड़ा जल्दी में मैं जा रहा हूँ, मैं आपको मिलता हूँ 5 को, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है बताएंगे, और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कुछ बनाओ यार, कोई मॉडल वॉडल टाइप का, समझ गया। थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो बन जाएगा, आगे टेक्सचर वेक्सचर करके उसको रेंडर वेंडर सब कुछ इसी में हो जाएगा, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं। एडिटिंग भी कर लोगे इसमें, वीडियो एडिटिंग भी होता है मालूम है। हाँ वीएफएक्स स्कल्पटिंग, मतलब ZBrush भी इसमें कर लोगे, और है ना न्यूक फ्यूजन भी कर लोगे, और वीडियो एडिटिंग भी कर लोगे, साउंड वाउंड भी लगा दोगे, समझ गया। मतलब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ बनाओ यार, दिखाओ मुझे, सिर्फ जतिन दिखाता है और कोई नहीं दिखाता, है ना। ओके सर। चलो ठीक है, बनाओ और दिखाओ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके सर। ओके बाय।